हाय पलक। हाय। सो आपने ब्रीफ कर दिया नेहा आशीष तिवारी आ रही है करके सभी को? हाँ, मैंने बताया। ओके। जैसे आपने एमए किया, मैंने तो लास्ट टाइम भी बताया था, तो आप साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जान सकोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक नाम की चीज़ होती है, राइट? और जनरली क्या होता है कि काफ़ी बार हमारे थॉट प्रोसीजर थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर हम शक करने लगते हैं या हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे असर हो जाता है। राइट। तो कहीं ना कहीं नेहा उसी दौर से गुजर रही है जो मुझे लगता है। प्लस एज शी सेड शी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो हो ही जाता है, राइट? Even my face is हाँ, going गोइंग on दैट वे, in few राइट? things. सो कैसा हुआ है पलक कि लाइक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, जिसके जरिए हम सोचने लगते हैं कि हमको लोग क्या सोचेंगे करके। Yeah. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस दौर से नेहा अभी गुजर रही है, तो उस दौर में उसने अपने ऊपर बिल्कुल भी 1% भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शी नोज दैट शी इज़ रियली अ प्योर पर्सन, शी इज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। और जब हम गलत नहीं करते हैं तो हम पे शक करने वाले हमारे अपने नहीं पराए रहते हैं, राइट? तो वो ये जो चीज़ों से वो गुजर रही है, जो उसको लगता है कि मुझे कोई ऐसे तो नहीं सोच लेगा, मुझे वैसे नहीं सोच लेगा, तो मैंने नेहा को बताया, देखो नेहा, आपकी बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली है और आपके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, बट अनजाने में ही कभी कोई किसी बात में आ जाता है और वो गलत कमेंट पास कर देता है या गलत सोचने लगता है। बट उन सब लोगों के लिए एक ही चीज़ का सही आंसर देने का रहता है, और वो है वक्त। समय जैसे कोई चीज़ ही नहीं है, और जस्टिफिकेशन आपने देना नहीं है, क्योंकि जस्टिफिकेशन उनको दिया जाता है जो अपने नहीं हैं, क्योंकि अपने को कितना भी कोई भी बुरा बोल दे वो बिलीव ही नहीं करेंगे, और ना उनके मुंह से कोई गलत स्टेटमेंट निकलेंगी, राइट? तो अब मुझे लगता है कि इस चीज़ में हम देखें तो दो टाइप ऑफ पीपल जो जिनसे नेहा फेस कर रही है। एक है जो उससे बार बार जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, और एक है जो उसके ऊपर ट्रस्ट करके आगे चल रहे हैं। तो मेरा ये सोचना है कि जो उसको जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं उनको समय के लिए छोड़ देना चाहिए, और जो उनको उसके ऊपर बिलीव करके चल रहे हैं, तो इसने हमारी खुद की अच्छी वीडियोस बनानी चाहिए, अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए। जैसे उसने सोचा है कि लिटिल बॉस में हम जुड़ के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में काम करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट में उसने काम करना चाहिए। तो जब लोग उसको देखेंगे तो सभी को पता पड़ेगा कि व्हाट रियली नेहा इज एंड व्हाई पीपल हैड कॉल्ड हर और स्टिल दे आर कॉलिंग हर आयरन लेडी, राइट? Yeah. अब रही बात जो हम लोग सोचते हैं, जैसे थॉट प्रोसीजर्स किसी किसी के अनजाने में ही सही जो गलत हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, या इम्बैलेंस से ज़्यादा पलक हम ये सोच सकते हैं कि उन लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा जा रहा है और नेहा की पॉजिटिविटी की ओर कम जा रहा है, हम ये सोच सकते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या सोचने लगते हैं कि नहीं भाई, इतने सारे लोग ये बोल रहे हैं तो ये बात सही होगी, राइट? तो जैसे हम लोग कोई चीज़ को केस हिस्ट्री लेते हैं या केस स्टडी करते हैं तो हम लोग डीप में जाते हैं। और आपने देखा होगा भला कि जनरली क्या होता है कि हम लोग बिलीव बहुत जल्दी कर लेते हैं रॉन्ग थिंग्स को, ऐसे भी होता है काफ़ी बार। और जो रियल है वो बिलीव के जो रॉन्ग थिंग्स पे कर लिए, तो जो राइट थिंग है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते, बिकॉज द थिंग्स विच पीपल हैव सेड, बहुत सारे लोगों ने बोल दिया तो इसका मतलब ये सच है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि 99 अपन 100 में से पकड़ो तो 99 लोग वो देख रहे हैं जो 1% नहीं देख पा रहा है, और जो 1% देख पा रहा है वही सच है, और 99% वाले का जो देखा हुआ है वो गलत है। तो इस तरीके के भी काफ़ी सिचुएशंस रहते हैं। तो अब जब नेहा हमारे ग्रुप में ऐड होगी, वो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो इंटरेक्शन करते हैं उसी का पार्ट बनेंगी। शी इज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू एक्ट इन दिस। और वो इसका पार्ट इसलिए बनने वाली है क्योंकि वो एम इन साइकोलॉजी करने वाली है बहुत जल्द। ताकि उसका कहना है कि जब मैंने आपके साथ बात की या आपने मेरी काउंसलिंग की, तब मुझे पता पड़ा कि मैंने अपनी लाइफ की डोर किसी और के हाथ में दे दी थी, या मैं उनके जैसे सोचने लगी थी जो मैं हुई ही नहीं। और उसी के वजह से मैंने बहुत सारे अपने काम रोक दिए, अपनी चीज़ें रोक दी। अब देख रहे हो पलक, एक रॉन्ग थॉट ने उसको कहाँ कहाँ इफेक्ट करवाया था। उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया, उसने अपने काम रोक दिए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूलने लग गई। और जब ये सारी चीज़ें हुई फिर उसको धीरे धीरे करके थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा लगने लगा।
अब जैसे डिप्रेशन लगने लगा तो उसका कहना था कि मैं अपने कामों में कंसंट्रेट नहीं कर सक रही हूँ। रही बात दूसरी जो अभी हम देख रहे हैं कुछ टाइम से, जब से उनसे बात हुई तब कि रोज़ हम देखते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। हमारा ये कहना है कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, सब अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, बट सभी का देखने का नज़रिया ही अलग अलग रहता है। इसीलिए सब जन अलग अलग डाल के अलग अलग चीज़ें ये प्लेटफॉर्म पे लेके आते जा रहे हैं। अब वो सभी लोग अलग अलग लेके आ रहे हैं, चलो वो भी ठीक है, सबके ओपिनियंस है, मगर ये सारे लोग जज जिसको कर रहे हैं उसकी रियलिटी तो नेहा ही जानती हैं। अच्छा, अब नेहा क्यों आंसर नहीं कर रही हैं, ये मैं एक केस करके आपको बता रही हूँ कि नेहा क्यों आंसर नहीं कर रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा को लगता है कि मैं जब गलत ही नहीं हूँ तो मैं रोज़ क्यों बताऊँ जाके कि भाई मेरा सच ये है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ करके, इसीलिए वो नहीं कर रही है। बट इसके वजह से वो प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग वो चीज़ों को नेगेटिव वे में बाहर पोर्ट्रे कर रहे हैं, और मुझे लगता है आज नहीं तो कल तो ये चीज़ें ख़त्म होगी ही। तो because everybody has their own life. Exactly. There will soon be a change of road and new beginnings will be there. Yeah. Or personally what I feel, Palak, that it is individual's life. Yeah. And we have no rights, whether it is anyone. Yeah. I'm not talking only about Neha. And there are many of them. We exactly. All are humans. Maybe I think so. I personally believe all make mistakes in life. Exactly. We may make different types of mistakes, but we all make mistakes, and I don't think we should judge ourselves also from our mistakes. We should just move on, accept and learn from it and just go ahead in life. बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये चीज़ अभी जो हो रही है ना, वो इसमें एक चीज़ कोई नहीं समझ पा रहा है कि एक इमोशंस करके जो चीज़ रहती है, वो समझो किसी की इफेक्ट हो गई तो उसकी लाइफ में उसको वापस वो लेवल पे आना बहुत डिफिकल्ट होता है। Especially when people are going through mental health issues, they need support. And Palak, I like to share one more thing with you. It's not only Neha. There are so many of them. It's not only, I'm not talking, मैं नेहा की बात नहीं कर रही हूँ, सभी लोग जो वो चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्लोज वंस या परिवार बोल सकते हैं, या जो भी उनके हैं क्लोज वंस, उन लोग सभी लोग सफ़र कर रहे हैं। नेहा की फैमिली नहीं, बाकी लोगों की पे फैमिलीज़ बहुत सफ़र कर रही है इमोशनली। तो अच्छा, उसमें मैंने और एक चीज़ देखी है जो कुछ इसमें मेरे को अभी पता पड़ा, कुछ रिएक्शन चैनल्स वाले होते हैं, वो उन लोग फन करते हैं। इट्स ओके टू मेक पीपल लाफ, ये टू एंटरटेन पीपल, एंड दैट्स रियली गुड ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी बार उनकी मजाक बहुत अच्छी भी लगती है। तो अब वो मजाक को एक मजाक के तरीके से हम ले तो वो कूल लगता है, बट काफ़ी लोगों की ये हो जाती है कि नहीं, ये हमारे लिए बोला है या हमारी मजाक बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी चीज़ आती है तो टू दी हार्ट नहीं लेना, टेक इट पॉजिटिवली, एंड इफ़ यू आर नॉट लाइक दैट, You don't have to worry. तुमने अपने ऊपर शक ही नहीं करना है। कितने दिन चलेगा, कुछ दिन चलती है हर चीज़ें और कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है। सो बेसिकली नेहा अपने साथ आने के बाद हमको काफ़ी हद तक उसके लिए उसमें से बाहर निकालने को उसको थोड़ा बहुत हमें दोनों को वर्क करने पड़ेगा, और मुझे पता है कि जो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो शी विल बी आउट वेरी सून, है ना। दूसरा मुझे ये बताना है पलक कि अपन अपने इसमें दे देंगे कि किसी को भी अपने को कुछ पूछना है या ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनके पास, जैसे मैं यहाँ से काउंसलिंग करती हूँ तो अभी तो हमारे नंबर जो है, अपना नंबर उनके साथ आप शेयर कर दो, सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट अस, दे कैन आस्क क्वेश्चंस वॉट एवर दे वांट टू आस्क, है ना, अबाउट नेहा टू अस, और एनीथिंग रिलेटेड दिस काइंड ऑफ इशू इफ इट कम्स अप ऑन सोशल मीडिया, सो हाउ दे कैन कम आउट एंड हाउ दे कैन फेस विद इट, राइट। So the number which I have given you, you share it with them now. Yeah. So the number is 937-3232-763. So you can contact us on this number. We are available for you. कभी भी आप चाहते हो हमसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछना, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और आप हमको क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और मुझे लगता है कि सभी को हेल्दी मेंटल हेल्थ लाइफ चाहिए है, तो हमने इस तरीके की चीज़ों को ना ज़्यादा प्रोत्साहित करके वहीं के वहीं एंड करना चाहिए, क्योंकि सभी की पॉजिटिविटी, क्योंकि सभी की इंडिविजुअल अपनी लाइफ रहती है, and everybody is already going on with a lot of problems in their life. We should not create more problems in anyone's life. और इसमें हम ये नहीं बोलेंगे be the reason of somebody's smile and happiness will make their life better. और इसमें किसी की भी गलती नहीं है, मुझे लगता है सिचुएशन की गलती है या थॉट्स की गलती है, तो इनको हम लोग थोड़ा प्रॉपरली सोचेंगे तो सभी को जस्टिस मिलेगा, सभी को हेल्दी अच्छी लाइफ मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये चीज़ों का हमने यहाँ पे अभी एंड करना चाहिए, क्योंकि
ये चीज़ें कहीं ना कहीं नेहा को भी बहुत तकलीफ दे रही हैं। और आज नेहा हमारे साथ कांटेक्ट में आई इसलिए हमको ये पता पड़ा, बट हो सकता है जितने लोग इससे बहुत इमोशनली जुड़े होंगे उन लोगों को भी तकलीफ होती होगी। तो इट्स एन रिक्वेस्ट फ्रॉम अस दैट प्लीज़ स्टॉप दिस टॉपिक, क्लोज दिस टॉपिक। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सारी चीज़ें हैं हमको करने के लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं हमारे पास जिसको हम लेके एक अच्छी अवेयरनेस कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस समाज को इस जगह पे हम लोग अच्छा मैसेज दें, ताकि कल जाके जो सुसाइडल केसेस होते हैं या डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फोबिया, इससे हम कम कर पाएँ। योर कमेंट्स शुड मेक पीपल स्माइल, नॉट सैड। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।